इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन की तारीख अब बेहद करीब आ रही है और अफजल अमानुल्लाह साहब के पैनल में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर एम रहमतुल्लाह साहब। सबसे पहले तो आपसे कि जो आपके दोस्त थे जिनके साथ आप थे, अचानक इलेक्शन के वक्त राहें जुदा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरा व्यू रखने का मौका दिया। जहाँ तक आपने कहा कि राहें जुदा हो गई, ऐसा नहीं था। मैं हक के साथ था और उस दिन भी हक के साथ था, आज भी हक के साथ है। मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकता जिसने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पर केस किया। 2 करोड़ से ज़्यादा का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का नुकसान हुआ और सिराज कुरैशी साहब उसी को अपने पैनल का हिस्सा बना लिया। मेरी मुराद जमशेद जैदी साहब से है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिराज कुरैशी साहब के जो लोग थे हमेशा से उस जमशेद जैदी साहब का नाम फ्लैश करते थे कि इन्होंने जिनको मेंबर बनाया था, मेरठ के जो 2 लोग थे और उनसे केस करवाया, और वो दोनों मेंबर ये कहते थे कि अगर जमशेद जैदी साहब कहेंगे तो मैं अपना केस विड्रॉ कर लूँगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो आदमी कभी भी मुकदमा के लिए सिफारिश के लिए कोर्ट नहीं आया और जमशेद जैदी साहब ने उन सारे लोगों को इस तरह से वरगला करके उन पर केस कराया, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बदनामी हुई और सिराज कुरैशी साहब के पैनल में वो आदमी हैं। उसी दिन से मेरी राहें जुदा हुई। इसकी साफ वजह बस इतनी ही है। क्या फिर जब राहें जुदा हो गई तो क्या फिर मान मनोबल या एक दूसरे को मनाने की कोशिश हुई कि नहीं? और जिनका नाम आपने लिया कि जिनकी वजह से राहें जुदा हुई, क्या उनके जब साथ में लाने के बाद आपने वहाँ मुखालिफत दर्ज कराई, एहतजाज किया? मैंने उसी नाम पर उनकी मुखालफत मैंने की। मैंने उनसे ये कहा कि आपके बहुत अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन जिनकी वजह से सेंटर का 2 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, सेंटर की बदनामी हुई, हम उसको आपके पैनल में नहीं देखना चाहते हैं। अगर उनको आप अपने पैनल में रखेंगे तो मैं और मेरे जो और साथी हैं आपसे जुदा हो जाएंगे। और अल्टीमेटली वही हुआ। बाद में उन्होंने मुझे मनाने की, दूसरे लोगों से कहलवाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि मैं एक प्रिंसिपल का आदमी हूँ, एक उसूल पर चलता हूँ, मैं उससे समझौता नहीं कर सकता। अगर मुझे अफजल अमानुल्लाह साहब के यहाँ भी अगर जगह नहीं मिलती तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ता, लेकिन मैं कभी भी, कई पैनल से मुझे कहा गया कि आप मेरे पैनल में आ जाइए, लेकिन मैंने इसलिए मना कर दिया कि मेरे जो उसूल हैं वो मुझे इस बात के लिए आमादा नहीं कर पाए कि मैं उन लोगों के साथ रहूं जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का करोड़ों का नुकसान कराया, उनकी बदनामी कराई, और मैं पार्ट एंड पार्शियल उनकी टीम के साथ बनूं। क्या मानते हैं कि आप अफजल अमानुल्लाह साहब की टीम में आए हैं, उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, पैनल में शामिल हैं, आपको वो मुकाम और जिसकी बात कर रहे हैं आप, जिस मिशन की बात कर रहे हैं या जो अपने उसूल की बात कर रहे हैं, उन उसूलों से यहाँ समझौता नहीं होगा और उनको जगह मिल पाएगी? मैं अफजल अमानुल्लाह साहब को मैं 89 से जानता हूं, जब मैंने सहाफ़त की शुरुआत की थी, जब मैं जर्नलिज्म की दुनिया में आया था। मैं उनको जानता हूं कि बहुत ही इज़ अ मैन ऑफ इंडोमिटेबल डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल है उस आदमी में। और वो कभी भी, चाहे वो बिहार सरकार में उन्होंने काम किया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया हो, वो सऊदी अरब में रहे हों, जैसा कि आपने अभी लोगों की तकारीर में आपने सुना होगा, कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, सरकार के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। और इसलिए मुझे यकीन है कि उनकी लीडरशिप में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक ग्लोबल सेंटर बनेगा और ये मुसलमानों की और देश के कौम की मिल्लत की आवाज़ बनकर उभरेगा। और इंशाअल्लाह इस बार वोटर हैं बहुत ही बेदार हैं। वो अपना वोट कास्ट करने से पहले बहुत ही सोच समझ करके अपना वोट कास्ट करने का फैसला कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अफजल अमानुल्लाह साहब और उनकी पूरी टीम बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेगी। लेकिन एक आखिरी सवाल कि आपका पैनल जो है वो पूरा नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक उम्मीदवार हैं, और आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में भी मुकम्मल नहीं है, तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे और कैसे सेंटर को आगे ले जा मैं पाएंगे? फिर वही बताना चाहता हूँ, अफजल अमानुल्लाह साहब ने कहा कि जिस पैनल में भी, जहाँ भी, जिस टीम में भी अगर जो भी अच्छे लोग होंगे वो जीत के आएंगे, वो हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। आपको मैं बता दूँ कि अफजल अमानुल्लाह साहब बहुत ही हर तरह से बहुत बड़े मर्तबा वाले आदमी हैं, लेकिन बेईमान और गलत आदमी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि वो कई लोगों को अपने टीम से अलग कर चुके हैं। वैसे लोगों को अलग कर चुके हैं जिनसे उनका लंबे दिनों से एसोसिएशन था, उन लोगों को वो अलग कर चुके हैं। इसलिए आपको उनकी टीम मुकम्मल नहीं दिख रही होगी। आपको मैं बताऊं कि जब उनसे 89 से मेरा रिश्ता था, मेरे खिलाफ भी उनको किसी ने कुछ कहा, मेरे पास मैसेज है उनका, उन्होंने मैसेज से मुझसे पूछा
कि क्या तुम्हारा रिलेशन फला ऑर्गेनाइजेशन से है, क्या तुम्हारा रिलेशन फला पार्टी से है। और जब मैंने उनको जस्टिफाई किया कि यानी ऐसा नहीं, एमआरएम की बात हो रही है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कांग्रेस की भी बात उन्होंने की थी कि क्या तुम्हारा रिलेशन कांग्रेस से है, इसलिए कि वो किसी भी पार्टी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो मुझे नहीं चाहते थे। मैंने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर पार्टी से मेरा रिलेशन है, इसलिए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। जब वो सेटिस्फाई हुए तब उन्होंने मुझे कंटिन्यू किया था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कभी भी बेईमान और गलत आदमी को वो टॉलरेट नहीं करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर एम रहमतुल्लाह साहब ने कहा है कि उसूलों से कभी समझौता नहीं कर सकते और उसूलों से समझौता होने की वजह से ही इन्होंने सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का साथ छोड़ दिया है और अफजल अमानुल्लाह का पैनल ज्वाइन किया है और उम्मीदवार है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।